अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अब इलेक्शन का माहौल आ गया है। सारे लोग आपके मोहल्ले में फिरेंगे, गलियों में फिरेंगे और आपसे भीख मांगेंगे और हर पार्टी का वर्कर आकर आपसे यही कहेगा कि इनको वोट दें, इनको आप जिताएं। लेकिन याद रखें, आप वही उम्मीदवार को चुने जो आपका काम किया है। वो लोग जो चंद रुपयों के लिए आपको सताए हैं, ये 5 सालों में आपको तकलीफ दिए हैं और आपके साथ सही तरीके से बात नहीं करे हैं, ऐसे लोगों को कतई आप वोट ना दें। उनको दें जिन पर आप भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं और उनका आपका काम करने के वो लोग काबिल हैं, ऐसे लोगों को आप वोट दें। क्योंकि याद रखें, अगर आज आपके पास पावर है, आज आप जिसे चाहे उसे इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी बना सकते हैं और आपके इलाके का एमएलए भी बना सकते हैं। अगर आपसे कहीं गलती हुई है, अगर आप कहीं पर भी कोई गलत उम्मीदवार को चुने, तो यकीन जानिए फिर 5 साल आपको यही लोग खून के आंसू रुलाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अवाम आप जाग चुकी है और देख रही है सारे हालात। ऐसे हालात में आप सही तरीके से अपना उम्मीदवार चुने ताकि हमेशा आपके मसले मसाइल में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, जो उसकी जिम्मेदारी है। बहरहाल टीआरएस पार्टी के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमला 105 सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही मुसलमान उम्मीदवार खड़ा किए हैं। अब आप बताइए कि मुसलमानों को लेकर के चंद्रशेखर राव कितने सीरियस है और कितने संजीदा है। इस बात से पता चलता है कि खुलेआम मुसलमानों के साथ धोखा किया जा रहा है। हम आपको ये भी बात वाज़ेह कर दे कि टीआरएस और एआईएमआईएम मिलकर कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करेंगे। अब आप देखिए कि चंद्रशेखर राव इख्तिदार में आने से पहले वक्फ बोर्ड की जायदादों के ताल्लुक से जुडिशली पावर देने का वादा किए थे, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। उर्दू के ताल्लुक से भी बहुत बड़े बड़े वादे और दावे किए गए थे, वो भी आज पूरा नहीं हो सका। हैदराबाद शहर, ग्रेटर हैदराबाद में कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर आवाम को सहूलतें नहीं पहुंच रही थी, जिसकी शिकायतें बारहा डिपार्टमेंट से और मुतालिका एमएलओ से कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुनी। आज तक भी वैसे ही लोग जी रहे हैं, तरक्की नहीं हुई है, सुनहरा तेलंगाना अभी तक नहीं बना है, करप्शन वैसे ही है, पुलिस का जुल्म वैसे ही है, 12% रिजर्वेशन का वादा किए थे वो भी पूरा नहीं हो पाया। यानी के चंद्रशेखर राव 2-4 स्कीम को अगर ले लें तो वो बेहतर काम हुआ है। उसके अलावा सारे चीजों में के चंद्रशेखर राव टीआरएस पार्टी फेल होते हुए नजर आई। एक नेशनल चैनल एनडीटीवी इंडिया की सर्वे रिपोर्ट अगर हम माने तो उससे ये पता चलता है कि उनकी सर्वे रिपोर्ट में टीआरएस 42 सीटें लाएंगी, कांग्रेस 62 सीटें लाएंगी, बीजेपी 3 सीटें लाएंगी, एआईएमआईएम 7 सीटें लाएंगी। ये 7 सीटें वही है जो अब मौजूदा हालत में है। यानी एआईएमआईएम को ना कोई सीट का नुकसान हो रहा है, ना कोई सीट का इजाफा। लेकिन तेलंगाना स्टेट में ये बात वाज़ेह तौर पर इस सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। हालांकि ये एक सर्वे रिपोर्ट होती है, एक अंदाजे की रिपोर्ट, इसको हम पूरी तरह से सही नहीं मान सकते, लेकिन ये अंदाजे की रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में हुकूमत बनाने जा रही है। इसकी वजह क्या है, ये टीआरएस को सोचना चाहिए। बहरहाल वक्त आ चुका है कि आपके इम्तिहान का, आप किसको वोट देंगे सोचकर समझकर वोट दीजिए और अपने हक का सही इस्तेमाल कीजिए। आपके पास ब्रोकर आएंगे, आपके पास ऐसे एजेंट आएंगे, लेकिन आपको उनका ही साथ देना है जो आपके साथ हमेशा रहा है। बहरहाल देखना है कि अवाम ये सर्वे रिपोर्ट को झुटलाती है या फिर ये सर्वे रिपोर्ट सही साबित होती है। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। सच की तलाश का नाम, आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।